हे कृष्ण, मेरा मन बहुत विचलित है। मैंने हमेशा धर्म का साथ दिया, सच बोला, फिर भी मुझे इतना दुख क्यों मिल रहा है? मेरे अपने मुझे छोड़कर चले गए। दूसरी तरफ मैंने देखा है कि जो लोग बुरे हैं, लालची हैं, वे मजे में रहते हैं। अच्छे लोगों के साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है माधव? पार्थ, यह सवाल हर इंसान के मन में आता है। चलो तुम्हें आज एक कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले सुमति नाम के एक बहुत भले ऋषि थे। वे हमेशा दूसरों की मदद करते और भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन जंगल में भारी बारिश होने लगी। ऋषि ने देखा कि हिरण का एक बच्चा ठंड से कांप रहा है। उन्होंने दया भाव से उसे गोद में उठा लिया। तभी अचानक एक भूखा शेर उन पर हमला करने के लिए झपटा। ऋषि ने डर के मारे आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी बिजली कड़की और वो शेर वहीं मर गया। यह तो अच्छी बात है केशव, भगवान ने उस भले इंसान को बचा लिया। ठहरो अर्जुन, कहानी अभी बाकी है। ऋषि आगे बढ़े ही थे कि उन्हें एक डाकू मिला। वह डाकू बहुत निर्दयी था। डाक ने ऋषि से उनके सामान लुटने की कोशिश किया। ऋषि ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने एक न सुनी। डाकू ने तलवार निकाली और ऋषि का हाथ काट दिया। ऋषि खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़े और दर्द से तड़पने लगे। यह कैसा न्याय है कृष्ण? पहले भगवान ने उस ऋषि को शेर से बचाया, फिर उसी भक्त का हाथ डाकू से क्यों कटने दिया? एक धर्मात्मा को इतनी पीड़ा क्यों मिली माधव? पार्थ, यही तो जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है पार्थ। जब उस शेर ने ऋषि पर हमला किया, उसी क्षण उनकी मृत्यु निश्चित थी। यह उनके पिछले जन्मों के कर्मों का फल था। भगवान ने उनकी रक्षा की, क्योंकि सच्चे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते पार्थ। कर्मों का हिसाब तो पूरा करना ही पड़ता है। इसलिए जो मृत्यु उन्हें मिलनी थी, वह उनके पुण्यों के कारण केवल हाथ कटने की पीड़ा में बदल गई। पार्थ, जब किसी सज्जन के जीवन में दुख आता है, तो समझना भगवान उसके किसी बड़े संकट को छोटा कर रहे हैं। उसके पुण्य ढाल बनकर उसकी रक्षा करते हैं। वे उसे किसी बड़ी तबाही से बचा लेते हैं। और उन अधर्मियों का क्या माधव, जो पाप करके भी सुखी दिखाई देते हैं? वे अपने पूर्व जन्मों के पुण्यों का फल भोग रहे हैं पार्थ। किंतु जैसे ही वह पुण्य समाप्त होगा, उन्हें अपने कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। इसलिए अर्जुन, कभी भय मत करो। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। आज का दुख तुम्हें भविष्य के किसी बड़े अनिष्ट से बचा रहा है। मैं समझ गया केशव, आपके वचनों ने मेरे मन का अंधकार दूर कर दिया। सत्य और धर्म की राह कठिन अवश्य होती है पार्थ, किंतु अंत में विजय उसी की होती है।